This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. भक्ति, आस्था और अध्यात्म की त्रिवेणी से ओतप्रोत सनातन रामादल का सतत कारवां बुधवार को पावन तीर्थ नैमिषारण की पुण्य भूमि पर राम नाम संकीर्तन के साथ आगे बढ़ा, जहां से इस वर्ष की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली माने जाने वाले इस दिव्य धाम में जैसे ही पहला आश्रम महंत नारायण दास द्वारा परंपरागत रूप से डंका बजाया गया, वैसे ही लाखों श्रद्धालुओं का कारवां बोल कड़ाकड़ सीताराम के जयकारों के साथ धर्मपथ पर निकल पड़ा। देश विदेश से आए श्रद्धालु भक्ति और मोक्ष की कामना के साथ इस परिक्रमा में शामिल हुए। कोई संत चिमटा बजाते हुए भक्ति में लीन नजर आया, तो कोई पालकी में बैठकर परंपरा का निर्वहन करता दिखा। वहीं कई श्रद्धालु दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते रहे। मध्य प्रदेश से आई महिला श्रद्धालु भगवान शालिग्राम और तुलसी के पौधे को सिर पर रखकर इस यात्रा में सहभागी बनी। युवा जहां दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, वहीं बुजुर्ग डंडे के सहारे और दिव्यांगजन ट्राईसाइकिल से इस पुण्य यात्रा का हिस्सा बनते दिखे। प्रातः 3 बजे से ही परिक्रमार्थियों ने आदि गोमती गंगा और चक्र तीर्थ में स्नान ध्यान का क्रम शुरू कर दिया। इसके पश्चात 4 बजे महंत नारायण दास द्वारा डंके की पारंपरिक ध्वनि के साथ परिक्रमा का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मिश्रिक एसडीएम अभिनव यादव, मेला प्रभारी जनार्दन, सीओ विशाल गुप्ता, थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा एवं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी द्वारा चक्रतीर्थ पुजारी राज नारायण पांडे के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महंत नारायण दास का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। प्रशासन द्वारा परिक्रमार्थियों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। आई इंडिया के नैमिषारण संवाददाता सुनीत पांडे ने 84 कोसी परिक्रमा मेला समिति अध्यक्ष नारायण दास, सचिव महंत संतोष दास खाकी सहित अन्य संतों से बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। जी आपका? मेरा नाम दीपावली देवी दास है। कहाँ से पधारी हैं? मैं काठमांडू नेपाल से। कैसा लग रहा है परिक्रमा में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार परिक्रमा में आई हैं? हाँ, परिक्रमा तो पहली बार आए, लेकिन दर्शन के लिए बार बार आती हूँ। आती रहती हैं। बाजी कहाँ से पधारी है? दिल्ली से। बाजी, इस परिक्रमा का क्या महत्व है? इस परिक्रमा में कैसा आपको आनंद मिल रहा है? इस परिक्रमा में देवी देवताओं का सानिध्य का आनंद मिल रहा है। इसके करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसकी जैसे कामना वैसी पूर्ण होती है, लेकिन अलौकिक शक्तियों का अनुभव होता है। साधु संतों का समागम से प्रभु के सम्मान में दिव्यता प्राप्त होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता महंत है। वैसे नीता महंत है। अमृतसर में। कहाँ से पधारे हैं? मैं अमृतसर के गांव अजनाला से आया हूँ। ये किन्नौर के आए हैं। किन्नर कैलाश। परिक्रमा पहली बार सम्मिलित हो गए? नहीं, मैं 20-22 बार कर सका हूँ। ये भाई साहब पहली दफा मेरे साथ आए। परिक्रमा 22 वर्षों से करते आ रहे हैं। हाँ जी। कैसी अनुभूति होती है? अरे मन करता है कि यही रह जाए। बहुत बढ़िया तीर्थ है, सतयुग का तीर्थ है और भगवान की फुल कृपा है। अमृता पाटीदार। कहाँ से है? इंदौर से ही है। इस परिक्रमा में आप संतों के साथ सम्मिलित होने हैं। कितनी संख्या में आपके साथ लोग आए हैं? हम 55 लोग हैं। कैसा लग रहा है परिक्रमा? आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? आपका सुनीता पाटीदार हमारा। क्या नाम है बाजी आपका? मेरा जगन्नाथ। इस परिक्रमा का महत्व क्या है? महत्व क्या है? 84 से परिक्रमा कर रहा है। इसकी सब लिए हम लोग सबको परिक्रमा कराते हैं। हमारे स्वामी जी। इस बार कितने लोग नेपाल से आए हैं? ये इतना मालूम नहीं कितने लोग हैं। कोई हम लोग यहाँ 10 लोग हैं। सब 60-65 लोग होगा। 84 कोसी परिक्रमा में सम्मिलित होने के लिए कहाँ से बता रहे हैं? हम बता रहे हैं वहाँ से नेपाल जिला से। इस परिक्रमा में सम्मिलित होकर कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इस परिक्रमा के बारे में क्या सुना है? क्या इसका महत्व है? आपको तो मालूम नहीं है यहाँ के बारे में। आपका नाम? गोकर्ण अधिकारी। 84 कोसी परिक्रमा शुभारंभ हो चुका। सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग के द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई? देखिए, सुरक्षा को लेकर जहाँ तक प्रश्न है, तो जो हमारी पूरी रामा दल के साथ में ड्यूटी मौजूद है, पूरा परिक्रमा के साथ मोबाइल में गश्त की भी ड्यूटी रहेगी
साथ ही साथ प्रत्येक पड़ाव पे पूरी पुलिस की ड्यूटी सुनिश्चित है, फिक्स है। सिविल ड्रेस में हमारे साधे में महिला और पुरुष दोनों ही पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। प्रत्येक पड़ाव पे हम सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी भी करेंगे। घाटों पर हमारा जल पुलिस की व्यवस्था है। तो आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पूरी तरह से पुलिस की व्यवस्था मुस्तैद है और हम आश्वस्त करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से सभी श्रद्धालु ये परिक्रमा पूर्ण करें। चौरासी कोसी का शुभारंभ हो चुका है। पहले पड़ाव कोरोना की ओर परिक्रमा कूच कर चुका है। क्या क्या श्रद्धालुओं के लिए सुविधा निश्चित है? देखिए, आज हम यहाँ माँ ललिता देवी चौराहे से 84 कोसी परिक्रमा की जो शुरुआत हो रही है, उसमें प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। रास्ते में जो भी मार्ग है उसको दुरुस्त करा लिया गया है और गाड़ियाँ साफ सफाई करा दी गई है। रास्ते में पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था सारी सुनिश्चित है। जो भी सरकारी स्कूल पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें हैं, सब साफ सफाई और बढ़िया व्यवस्था है। आगे जब परिक्रमा आज शाम तक, आज दोपहर तक कोरोना पड़ाव पहुंचेगी तो वहाँ पे भी हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था, शाम को आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और वहाँ पे पानी के टैंकर और शौचालय, सारी व्यवस्थाएं हमारी कंप्लीट है। कितनी संख्या में सब श्रद्धालु इस बार सम्मिलित हुए हैं? क्योंकि हम लोग का जो अनुमान है 8 से 10 लाख का अनुमान है जो श्रद्धालु जाएंगे। अब देखते हैं, वास्तविक अनुमान परिक्रमा के साथ ही पता चलेगा, लेकिन भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं तो अच्छी संख्या संभावित। आज 84 कोसी का सब प्रारंभ हो चुका है। आप इस पहले 84 कोसी परिक्रमा से काफी समय से जुड़े हुए हैं। इस बार कितनी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए हैं? हमें लग रहा है, अभी हमारी बात भी हो रही थी, जो आपके प्रेस मीडिया के लोग थे, हमारे मित्र, उनसे भी मैं सलाह ले रहा था। मुझे लगता है 10 लाख श्रद्धालुओं को जाने की संभावना है इस परिक्रमा में। और जिस तरह से भी 2 घंटे से हम लोग यहाँ खड़े हैं, आज भी 2 घंटे से खड़े हैं, और जिस तरह से श्रद्धालु जा रहे हैं उससे सहज नजर आ सकता है कि 10 लाख श्रद्धालु से कम इस परिक्रमा में होगा। जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था हुई है। इस बार जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की व्यापक व्यवस्था है। इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था हमेशा होती रही, लेकिन इस बार बहुत सुंदर व्यवस्था है। ऐसा लग रहा है कि पौराणिक मेला में 4 चांद लग रहा है व्यवस्थाओं को देखकर। पूरे परिक्रमा मार्ग को सजाया गया है और सुदृढ़ रूप से और सुरक्षित और सजकर ये यहाँ से जा रहे हैं। सौ संत महात्माओं के रथ, ये बड़ा अद्वितीय है, बड़ा अलौकिक है। सर, इस बार 84 कोसी पर प्रशासन द्वारा नई पहल की गई है। सभी पड़ाव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये पहली बार हो रहा है और जिससे एक पूरे देश के धार्मिक पटल पर बड़ा अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि 84 कोसी के जितने पड़ाव हैं उन पड़ावों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। ये पहली जिला प्रशासन की तरफ से, पहली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के प्रशासन की तरफ से ये पहली बार ये पहल हो रही, जो अति सुंदर पहल है। उसको संत महात्मा और नागरिक सराह बहुत रहे हैं। सर, आज आपको बड़ी जिम्मेदारी की थी, आज कहीं ना कहीं आज शुभारंभ हो चुका परिक्रमा, कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू हुआ। सभी संत महात्मा लोगों का स्वागत किया गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस समय कोरोना प्रथम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते की जो भी रोड की समस्या को दूर कराई गई है और वहाँ कोरोना पड़ाव में अच्छी व्यवस्था की गई है सबके रुकने ठहरने के लिए। कल्चरल प्रोग्राम भी आज वहाँ पर है, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा और मेडिकल फिटिंग, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, सब चीजें चुस्त दुरुस्त है और आप सभी स्वागत है। जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए जनाब मानसी बदीज जी के द्वारा जन विश्व कल्याण के लिए प्रारंभ की गई 84 कोसी परिक्रमा का आज शुभारंभ हो चुका है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया है और पहले पड़ाव कोरोना की ओर कूच किया है। हमारे साथ इस समय मौजूद है 84 कोसी परिक्रमा के अध्यक्ष नारायण दास जी और 84 कोसी परिक्रमा के सचिव संतोष दास जी। महाराज जी, बताते हैं आज 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ हो चुका है, कितनी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, इसका क्या महत्व? श्रद्धालुओं की संख्या तो कल पता चलेगी। आज तो नैमिषारण्य में से व्याप्त हो जाते हैं। वृत्तासुर के अत्याचार से दुखित होकर के इंद्र ने महाराज दधीचि से अस्थिदान मांगा कि उससे वो वज्र बनाकर वृत्तासुर का अंत करेंगे। तदनुसार उन्होंने एक शर्त रखी कि भाई समस्त पृथ्वी के तीर्थ जो है वो यहाँ उपस्थित हो, हम उनकी परिक्रमा करेंगे और वो सारे तीर्थ यहाँ उपस्थित हुए। महर्षि दधीचि जी ने उन तीर्थों से यह संकल्प कराया कि इन्हीं तिथियों में आप प्रतिनिधि तौर पर यहाँ उपस्थित रहेंगे ताकि जनता जनार्दन आपका मार्जन और दर्शन करके उसका प्रतिफल और उसका लाभ ले सके। तो आज वो समय है
यही समय था जब महर्षि दधीचि ने परिक्रमा किया था। पृथिव्यानि यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे, वो सब यहाँ इस परिधि में एकत्रित हैं और हम सभी इस धर्म लाभ के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयार हैं। भारी संख्या में जनता आई है देश विदेशों से और उसके स्वागत की पूरी तैयारियां की गई हैं। तो आज की प्रतिपदा सही, फाल्गुन की प्रतिपदा सही 84 कोसी का प्रारंभ। हमारे साथ नारायण दास जी है जो परिक्रमा के अध्यक्ष है, उनसे जान। महाराज जी, आज जो परिक्रमा प्रारंभ हुई है, कितनी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए? अभी तो कल ही बताया जा सकता है, वैसे तो 7-8 लाख लोग होने चाहिए कम से कम। ये डंका बजाने की क्या परंपरा है महाराज? ये डंका बजाने की परंपरा बहुत पुरानी है, आदिकाल से चली आ रही है। ये अंग्रेजी शासन में रोका गया था, तब ये अपने आप प्रमाणित हुआ था कि बजा था, तब से जो है ये बज रहा है। तो डंका बजने के बाद 84 कोसी का प्रारंभ हुआ। कई अंग्रेजी हुकूमत से डंका बजाने की परंपरा है। हमारे साथ विमलानंद सरस्वती है, उनसे जानते हैं कि परिक्रमा क्या क्या महत्व है। महाराज जी बताइए कि इस परिक्रमा का महत्व क्या है और कब से यह परिक्रमा प्रारंभ होता है, कब तक चलता है? ये परिक्रमा अनादिकाल से चल रही है। महर्षि दधीचि जी ने उनके पहले महाराज ने किया। इसके बाद होली के पूर्व से फाल्गुन की प्रतिपदा से शुरू होकर के और होली तक ये परिक्रमा चलेगी और होली के पूर्णाहुति के साथ ही इस परिक्रमा का समापन निश्चित तिथि में होगा। लाखों श्रद्धालु इसमें प्रतिभाग करते हैं और ये पूरे भारतवर्ष की सबसे प्राकृतिक परिक्रमा है। यहाँ सब लोग पेड़ों के नीचे जो नैमिषारण्य का मूल स्वरूप है, जो मूल वेदों में वर्णित स्वरूप है, वो इस परिक्रमा में प्रदर्शित होता है। आज भी लगता है कि हजारों साधु संत यहाँ तपस्या कर रहे हैं, हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, कोई बिना किसी मांग के, कोई डिमांड के बिना आराम से सब बैठे थे। बोल कड़ा कर सीताराम दोनों का मूल मंत्र है और न कोई इसमें भेदभाव है, न कोई ऊंचा है न नीचा है। भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाली ये परिक्रमा है। और जैसे भगवान के समय उस समय भी असुरों का हुआ, होलिका का दहन हुआ, यहाँ भी होलिका के दहन के बाद ये संदेश जाता है कि जितनी आश्चर्य प्रवृत्तियां इस प्रकार के लोग हैं उनका दहन हो गया, मन की भी इस प्रकार के विकारों का शमन हो गया। इसके साथ परिक्रमा की समाप्ति है। भगवान राम के आदर्शों पर यह परिक्रमा चलती है, त्याग और मोक्ष की परिक्रमा है। हमारे साथ महंत जी है, महंत जी सुरेश दास जी से जानते हैं कि इस परिक्रमा में कब से यह परिक्रमा कैसे प्रारंभ हुई और कब से चली आ रही है? तो आदिकाल से है और 84 कोसी परिक्रमा से भक्त लोग करते हैं। जो लोग 84 कोसी नहीं कर पाते हैं तो 5 दिन के लिए महात्मा बुद्ध जी की परिक्रमा करेंगे तो उसे पूरा 84 कोसी का परिक्रमा हो जाता है। कितने दिन परिक्रमा चलती महाराज जी? ये 15 दिन तक चलता है। 15 दिन चलने वाली 84 कोसी का प्रारंभ हो चुका है। आज पहले पड़ाव यहाँ पर चक्रतीर्थ का लड्डुओं का भोग लगाने के बाद परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं। आएंगे अपनी श्रद्धांजलि करके। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।